रवि, अब जल्दी क्यों निकल आए? सोनिया, मुझे रुकना तो चाहिए था, लेकिन थोड़ा काम निकल आया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई नो, मैं रुकना चाह रहा था, लेकिन तुम तो जानती हो कि वो नहीं, उस जर्नलिस्ट को। ओहो, क्यों परेशान हो रही हो? इन लोगों को तो पेशा यही है, गॉसिप क्रिएट करना। कितने इनसेंसिटिव होते हैं ये लोग, जो मन में आया कह दिया। आई नो, स्पेशली जब तुम जैसी कोई बहुत ही सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो तो। एनीवे, फॉरगेट इट। सिर्फ इसलिए कि मैं और राज इस पार्टनरशिप में हैं, इसका मतलब ये कुछ भी अज्यूम कर लें? उनके अस्यूम करने से सोनिया, ना तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए ना मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम में मेरा ट्रस्ट इतना शैलो है कि जर्नलिस्ट कुछ बोल देगा या लिख देगा तो मैं तुम पर शक करने लग जाऊं? आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। आई एम सो लकी टू हैव यू। You stand corrected there, ma'am. We are lucky to have each other. Yeah? Think of the devil, huh? हाँ, राज, हाँ ये लो, एक मिनट। राज, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ? यहाँ सिग्नल कम है, बाहर जाओ। हाँ, राज होल्ड करना। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें खन्ना साहब, बिल्कुल नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं इतने सालों से फिल्में बना रहा हूँ राजन, सच कहूँ तो निशा जैसी लड़की मुझे आज तक कभी नहीं मिली। इतनी फ्रेश, इतनी इनोसेंट। मेरे स्क्रिप्ट राइटर ने जैसा इमेजिन किया था बिल्कुल वैसी ही। ये तो आपका बड़प्पन है खन्ना साहब, नहीं तो कहाँ आप जैसा प्रोड्यूसर और कहाँ मेरी लड़की। लेकिन खन्ना साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी लड़की बड़ी टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसका पहला एक्सपीरियंस है ना। अरे तुम्हें निशा की फिक्र करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं। आज से निशा तुम्हारी बेटी नहीं रही, मेरी फिल्म की हीरोइन है वो। मेरी नई डिस्कवरी, एक अछूती और अनोखी खोज। अरे राजन, तुम देखना एक दिन तो वो किस तरह से चमक उठेगी। ये तो आपकी मेहरबानी है खन्ना साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी है। आप नहीं होते तो ये कितना मुश्किल होता। मैं और निशा आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, बड़े एहसानमंद हैं। अरे इस फिल्म लाइन में कोई किसी पर एहसान नहीं करता राजन। यहाँ सब अपने अपने मतलब के लिए काम करते हैं। और फिर हमारी निशा तो है ही इतनी अच्छी। तू एक काम कर, आज ही ले आ उसे हमारे दफ्तर में। अब वो जितनी जल्दी घुल मिल जाए हमारे इस सेटअप में, हम सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक? ठीक है खन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच। सुना क्या कहा खन्ना ने तुम्हारे बारे में? तुम्हारा फ्रेश और इनोसेंट फेस फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा, तहलका। कहता था ना, मैं कहता था ना। लेकिन तुम लोगों को मुझ पर भरोसा हो तब ना। अब देखना, एक बार खन्ना की फिल्म रिलीज हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हारे कैरियर को किस बुलंदी पर ले जाता हूं। और आजकल के जितने स्टार्स हैं ना, तुम्हारी चकाचौंध देख के अगर पानी नहीं हो जाएंगे तब कहना। क्यों खुश नहीं हो तुम इस बात को सुन के? खुशी नहीं हुई तुम्हें? एक ग्रेड का सेटअप है और तुम होगी। पापा, पापा क्या ये सब मैं पढ़ाई करने के बाद कर सकती हूँ? क्या तुम्हारे बाप का नौकर है? इतनी मुश्किल से मैंने चांस दिलाया और तुम इतनी हूर की परी भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। लड़कियों की कोई कमी नहीं है खन्ना को। हर रोज उसके दफ्तर के सामने लड़कियों की लाइन लगी रहती है और तुम हाथ मारे मौके को गंवाने की कोशिश कर रहे हो। पढ़ाई पूरी करनी है तुम्हें, पढ़ाई। इस औरत ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है तेरा। समझा इसे? अगर इसने कोई बखेड़ा किया ना, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। शाम को मुझे खन्ना के पास जाना है, उस समय मैं कोई नौटंकी नहीं चाहता। समझा बुझा के तैयार कर देना इसे। पापा, आप तो कह रहे थे कि दोबारा हम जब एक हो जाएंगे तो आप हमारा बहुत ख्याल रखेंगे, हमें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन आप। अरे हटा इस रास्ते से। बड़े आई सारी समझाने वाली मुझे। ख्याल तो रखता हूँ अपनी बेटी का, अपनी निशा का। समझाना है तो अपनी माँ को समझा, जो 7 महीने के अंदर तुझे मेरे घर में ले आई। पता नहीं किसका पाप मेरे गले में मर दिया इसने। चिल्ला क्यों रही है तुम? चुप कर। अगर इतना बुरा लग रहा है तो भेज दे इसे इसके बाप के घर। मम्मी कह दो कि ये सब झूठ है।
ये सब झूठ है। तू 7 महीने में पैदा हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से यही आदमी तेरा बाप है। वन पनीर पोटैटो रोस्टो कमीगा। अरे इस तरह नहीं, इसे मशरूम सॉस के साथ सर्व करना है। मशरूम सॉस के साथ? ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। वैसे तो तुमने पनीर रोस्टी के बारे में भी नहीं सुना होगा, लेकिन यही तो खासियत है हमारे होटल की। हम हर विदेशी डिश को इंडियनाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्लाइंट इंडियन है। कमाल करते हो सोनिया जी, कुछ ही दिनों में आपके साथ जो रहने के बाद केटरिंग क्लास में पास होने के बाद भी नहीं सीख पाए। कैसी कर लेती आप ये सब? इंस्टिंक्ट की वजह से। उसके लिए आपको एक औरत होना पड़ेगा। औरत होना पड़ेगा? इसी में सारे औरत तो जानता हो जैसे कुछ खाना बनाना भी नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट को नर्चर नहीं करती। फैबुलस। ये आपकी की स्ट्रिप है। लगता है आपको केटरिंग इंस्टीट्यूट ले जाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मलकानी। मैं तो सोच रहा हूँ मैं यहाँ एक केटरिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ। भाई स्टूडेंट्स को इंदू से कुछ सीखने को मिल जाएगा और हमें मुफ्त में स्टाफ। तुम फिर से शुरू हो गए? मैंने कुछ गलत कहा मलकानी? भाई यहाँ जो भी है इंदू की वजह से है। यहाँ जो एक बार आता है वो बार बार आता है। They're all getting addicted to her recipes. तुम्हारी फ्लैटरी की आदत इतनी पुरानी है कि वो कभी नहीं जाएगी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ मैंने ही किया है, तुमने कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने किया है, मैंने पैसा लगाया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये मैं अच्छी तरह से जानता था कि जहां मैं पैसा लगा रहा हूं वो बिल्कुल सही जगह है। जिस दिन तुमने हाँ कह दिया, मुझे पूरा विश्वास था कि आई हैव अ विनर ऑन माय हैंड। अब कुछ और कहोगे तो 10% ज्यादा शेयर देना पड़ेगा मुझे। I have to go and attend to the customers. प्लीज। ये 10 रुपए की गोभी, 8 रुपए के प्याज और 7 रुपए के आलू, 8 रुपए का आधा किलो टमाटर, ये रहे बाकी के पैसे। ये क्या 5.5 रुपए? जी। मेरे हिसाब से तो 7 रुपए बनते हैं। हाँ, वो 1 रुपए सब्जी वाले ने धनिया मिर्ची के लिए काट लिए और 50 पैसे उसके पास छुट्टे नहीं। तूने छोड़ दी। भाव करता नहीं है और पैसे दान में देता है। साहब के पैसे हराम के हैं क्या? जी। अरे धनिया मिर्च तो सब्जी वाले मुफ्त में देते हैं। जा अपना काम कर। जी। तो सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों ने। गोभी। शंकर। हाँ, आया बुआ जी। इधर आ। जी। देख ऐसा कर, मेरे लिए गोभी के पराठे बना दे, असली घी में, जरा लाल करना है। सफेद मक्खन है ना? टाइम दे तो निकालूं। क्या? जी कुछ नहीं, आज रात को निकालूंगा। इस वक्त तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जी नहीं। जा जल्दी निकाल और पराठे बना के ला, मैं पराठों के साथ खाऊंगी। गोभी के पराठे। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहा है? जी गोभी घिस रहा हूँ। अरे तूने मुझे कभी घिसी हुई गोभी के पराठे खाते देखा? चल चाकू निकाल और गोभी काट। ये क्या किया? हरामखोर, मैं इसके पैसे तेरी तनख्वाह में से काटूंगी। मुझे माफ कर दो बुआ जी, पैसे आप बेशक मेरी तनख्वाह में से काट लो, पर मुझे बारी बारी हरामखोर मत बोला करो जी। अच्छा जी, तेरी जबान तो पटर पटर चलने लगी है। चल जल्दी पराठे ला। शंकर, ओ शंकर। आया बुआ जी। क्या बुआ जी? मैंने यहाँ 10 रुपए रखे थे। मैंने नहीं देखे। तूने नहीं देखे? यहाँ तो और कोई आया ही नहीं। बुआ जी, मैं आज से नहीं हूँ इस घर में, पिछले 15 सालों से हूँ और मेम साहब के हजारों रुपए संभाले हैं मैंने। तो क्या 10 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दूंगा? बड़ा आया सोनिया मेम साहब का वफादार। चल चल फटाफट निकाल, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करती हूँ। बहुत हो गया बुआ जी, हरामखोर, कामचोर सब तो पहले से ही बना डाला है, बस एक चोर बनने की कसर बाकी रह गई थी। मैं आज रात को ही सोनिया मेम साहब से बात करूंगा। जा अभी फोन कर अपनी मेम साहब को, मेरी बला से देख लूंगी तुझे भी और तेरी मेम साहब को भी। चल जा यहाँ से, जा। अब तेरी मेम साहब को ठीक करना ही पड़ेगा। रवि को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रही है। अब तो उसके साए से रवि को बचाना ही पड़ेगा मुझे। देखती हूँ। आज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। चल रहा है, लेकिन अगर किसी की नजर लगेगी तो वो तुम्हारी होगी। ऐसे बार बार नहीं कहते राज। तुम खाम वहम डाल रही हो बीच में। ओके देखो कॉल आया, मैं फोन करता हूँ। ठीक है।
सुमित खान, द मैटनी आइडल? ओल्ड फैशन। आजकल फिल्म स्टार्स को मैटनी आइडियल नहीं, टीनेज सेंसेशन या टीन थ्रॉप कहने का रिवाज है। रियली? अरे ये तो रिजर्व टेबल पे जाके बैठ गया। सर, दिस टेबल इज रिजर्व। सुमित खान जब एक बार बैठ जाता है तो फिर उठता नहीं है। या? हाँ। वेलकम। अरे तुम अभी तक गए नहीं, यहीं पे खड़े हो? या ये सुमित खान सीन क्रिएट करेगा। I'll handle it. It's an honor to have you with us, sir. What would you like to have? The meal is on the house. Thanks. I pay for my meals. Well, we recommend some really nice dishes. Please. मुझे अपना मील खुद चूज करना आता है। I call you later. बहुत एटीट्यूड है इसमें। Till the time it doesn't create any problem, सब चलता है। वो तो मैं ऐसे करने ही नहीं। Don't be too sure. ये सुमित खान इस सब के लिए ही फेमस है। मारे गए, भी आ गई। अरे बॉस्की सिंह, फेमस फूड कॉलमिस्ट, और ये सुमित खान उसी की रिजर्व टेबल पे बैठा है। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. I have a table reserved here. Yes, but I'm afraid you'll have to wait for a little while. Precisely मैं वेट ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने फोन करके पहले से अपना टेबल रिजर्व करवाया था। मैम, एक्चुअली हमने आपका टेबल रिजर्व किया था, लेकिन एज यू कैन सी मिस्टर खान इज ऑक्यूपाइंग द सेम सीट। ओह, इंटरेस्टिंग। तो आप लोग भी ग्लैमरस ट्रक है। आप अपने कुछ कस्टमर्स को दूसरे कस्टमर्स के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चाहे फिर वो दूसरा कस्टमर पहले से अपना टेबल रिजर्व क्यों ना करवाए। इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू, राइट? आई थिंक मेरे अखबार के कॉलम के लिए मुझे एक अच्छी स्टोरी मिल गई है। मैम, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो आप उन्हें जाकर कहती क्यों नहीं कि वो मेरे रिजर्व टेबल पर से उठ जाए। आई जस्ट डू दैट। प्लीज डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर। या? आप उन्हें पहचानते होंगे, वो मुंबई रिव्यू की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन, बॉस्की सिंह। जैसे ही उन्होंने आपको देखा, वो हमसे रिक्वेस्ट करने लगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो ये टेबल शेयर करना चाहती हैं आपके साथ। आप तो जानते ही हैं उनका कॉलम बहुत पॉपुलर है। शायद वो अपने कॉलम में ये मेंशन करना चाहती हूँ कि व्हाट इज इट टू शेयर अ मील विद मिस्टर सुमित खान, बट यू आर नॉट बाउंड सर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे कह देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मेरे साथ टेबल शेयर करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैम, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके रिजर्व टेबल पर बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप उनके साथ ही टेबल शेयर कर लें तो उन्हें खुशी होगी। वैसे भी वो आपके कॉलम्स काफ़ी रेगुलरली पढ़ते हैं और आपके रिकमेंडेशंस को सीरियसली फॉलो भी करते हैं। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो मैं उनसे कह देती हूँ कि आप शेयर नहीं करना चाहती। आई थिंक इट वोंट बी नेसेसरी। ओके, इट्स फाइन। मिस्टर खान, मिस बॉस्की सिंह। हाय। सुमित खान, प्लीज हैव Have a seat. थैंक यू। एंजॉय योर मील। मैं आपके कॉलम्स अक्सर पढ़ता हूँ, आप काफी अच्छा लिख लेती हैं। थैंक्स। मेरी एक नीस है, शी इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स। ओह रियली? तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ लंच करना चाहती थी? बट आई थॉट कि आप मेरे साथ टेबल शेयर करना चाहते हैं। मैं? ये टेबल मैंने रिजर्व करवाया था। इसका मतलब पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने सोचा कि मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली है, लेकिन मैंने तो उन्हें ऑफेंड कर दिया। अब घर जाके पता नहीं उल्टा सीधा लिख देगी। अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो मैं तो यही समझूंगा कि वो अपने प्रोफेशन की तरफ ऑनेस्ट नहीं, बहुत बड़ी ईगो है उसे। लेकिन हमारा रेपुटेशन चौपट हो जाएगा, उसका क्या? और राज, तुम तो जानते हो हम एस्टैब्लिश भी नहीं हुए हैं, और बॉस्की सिंह का एक रिव्यू, यू नो व्हाट इट मींस, किसी रेस्टोरेंट की तकदीर बन सकती है या बिगड़ सकती है। भाई मुझे अपने रेस्टोरेंट पर फेथ है, तुम्हें हो या ना हो। देखो, झूठी तसल्ली मत दिलाओ। जब तक मैं वो रिव्यू नहीं पढ़ूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आई एम रियली सॉरी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपको उनका कुछ देर और वेट करना चाहिए था। वेट करना चाहिए था? संदीपन, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने उसका 2.5 घंटे वेट किया था, पूरे 2.5 घंटे। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही वो यहाँ आ गए थे और उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि आप दफ्तर से निकल गए। उन्होंने आपका काफी इंतजार किया और आपने तो अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था सर। एंड एक्चुअली
He was feeling insulted. Feeling insult. संदीपन, अगर वो इंसल्टेड फील कर रहे हैं तो करने दो। बिजनेस कंडक्ट करने का ये कोई तरीका नहीं है। वो हमसे काम करवाते हैं, हमें उन्होंने खरीद नहीं लिया है। और अगर वो पर्सनल ग्रज के पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर उतर आते हैं तो बेहतर है कि हम उनके साथ कोई बिजनेस ना करें। The loss is entirely theirs, not ours. अपने आप को दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है सर। वैसे भी आप भी ये जानते हैं, हम भी ये जानते हैं कि ये अकाउंट हमारे लिए क्या मायने रखता है। और इन पिछले 2 हफ्तों में 2 इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स खोए हैं सर हमने। संदीपन, तुम्हारा ये पेसिमिस्टिक रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमारा काम अच्छा है तो वो लोग हमारे पास वापस आएंगे, और अगर नहीं भी आते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत से क्लाइंट मिल जाएंगे हमें। मैं किसी की चापलूसी करने वाला नहीं हूं, और तुम ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करो कि मैं उन्हें एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखने वाला हूं। प्लीज जस्ट गो बैक टू योर कैबिन। सर, शंकर, शंकर, जी मैम साहब। एक अच्छी सी चाय पिला दे। जी वो मैम साहब, क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है बुआ जी के बारे में। अब क्या हुआ? जी अरे ये क्या बताएगा, मैं खुद तुझे बताती हूँ। देख सोनिया, चोरी चाहे 10 रुपए की हो या 1000 रुपए की, चोरी चोरी होती है ना। इसने मेरे 10 रुपए चुराए हैं। मैम साहब, सौगंध है हमें हमारी माँ की, मैंने इनके रुपए देखे तक नहीं। बुआ जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। शंकर ऐसा नहीं कर सकता, वो कितने सालों से काम कर रहा है यहाँ। हाँ, नौकरों के सामने जलील होने में कसर रह गई थी मेरी। मैं गलत हूँ और ये तेरा वफादार है। बुआ जी, मुझे हर महीने पगार टाइम पर मिल जाती है, साहब भी मुझे ऊपर से पैसे देते हैं, और मेम साहब भी। रोटी पानी यहीं का है, सब यहीं का है, तो फिर भी तेरी नियत में खोट है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बुआ जी, आपके यहाँ आने से पहले किसी को कोई शिकायत नहीं थी हमसे। उसी का तो नतीजा है, तेरे पे किसी ने नजर नहीं रखी ना। पता नहीं इतने सालों में तूने इस घर को कितना खोखला कर दिया है। इस घर की तो किसी को परवाह है ही नहीं ना। अगर तूने पैसे नहीं चुराए तो क्या मैंने अपने पैसे खुद ही चुरा लिए? देख सोनिया, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या तो इस घर में ये कदमुआ रहेगा या फिर मैं। बुआ जी, क्या छोटी सी बात को लेकर बैठ गई हैं आप मुझसे पैसे ले लीजिए ना। तेरी ये मजाल, तू मुझे पैसों की धौंस देती है। तेरे लिए ये इतना जरूरी हो गया? आने दे रवि को। और तुझे तो मैं घर से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जयराम जी की। भूल चूक माफ करना मेम साहब। तू क्या समझता है तेरे लिए लोग मिन्नतें मानेंगे? जा जा जा। शंकर, बुआ जी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? भगा ही दिया ना उसे। कितना अच्छा लड़का था, उसके जैसा लड़का कहाँ मिलेगा मुझे? कौन करेगा घर का सारा काम? क्यों, तेरे पे क्या मुसीबत आ पड़ी? पहले घर का काम कर, फिर बाहर का। घर का काम खत्म करके चली जा, बाहर के काम से हम खत्म कर ले। तेरे लिए अच्छा ही है ना, तेरी चुस्ती फुर्ती रहेगी और घर का काम करने की आदत भी नहीं छूटेगी। अगर होटल बंद हो गया तो